हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी डिडक्शंस की। जो कोविड-19 मीन्स कोरोना की वजह से सीबीएसई ने जो सिलेबस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जो सिलेबस चेंज किया है, सिलेबस को थोड़ा कम किया है, ऐसा कह रहे हैं कि 30% डिडक्शन उन्होंने किए हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी क्लास 12th में जो रिड्यूस हुआ है सिलेबस, वो क्या क्या हुआ है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, आपके पास सारे पीडीएफ्स होंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है आपके पास, चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है आपके पास क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, इसमें इनके अकॉर्डिंग जो है वो है कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स फंक्शन। क्या रिड्यूस किया है इन्होंने, सिलेबस को रिड्यूस किया है, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन इन्होंने रिड्यूस किया है। अगर हमारी एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग देखें तो ये हैं जो आपके पास एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4, ये आपके एक तरह से हटा दी गई है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या होंगे, हट जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए साथ के साथ। ओके, तो ये तो था हमारे पास सिलेबस रिड्यूस का जो है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 में आपके पास कंपोजिट फंक्शन और 1.4 में है आपके पास इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये इसमें से रिड्यूस किया है। चैप्टर 2 जो हम पढ़ चुके हैं दैट इज आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्होंने इसमें बोला ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसको चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस ग्राफ्स पर पहले भी नहीं आते थे। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज हटाई है, इसकी प्रॉपर्टीज हटाई है, इसका मतलब इन्होंने जो एक्सरसाइज है 2.2 वो हटा दी है, एक्सरसाइज 2.2 हटा दी है। लेकिन ये फाइनलाइजेशन की एक्सरसाइज 2.2 में क्या हटाया है, क्या नहीं हटाया है, ये सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आता है उसके बाद ही फाइनलाइज होगा। और इनसे रिलेटेड जो भी मिसलेनियस में क्वेश्चंस हैं वो भी ध्यान रखिएगा। मिसलेनियस में कौन से क्वेश्चन जो इनके हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी हटा दिए हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये फाइनलाइज कब होगा, जब सीबीएसई का सैंपल पेपर आ जाएगा, उसके बाद ही ये फाइनल होगा कि हाँ इसमें से ये हटाया है या नहीं हटाया है। ठीक है, तो उससे डिसाइड करेंगे हम। चैप्टर 3, इसको पॉज करके नोट करते जाइएगा। जो चैप्टर 3 है वो है आपके पास मैट्रिसेस। ओके, मैट्रिसेस में इन्होंने रिड्यूस किया है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिसेस, जिनका प्रोडक्ट जीरो होता है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ये आपको पढ़ाया भी नहीं था नॉर्मली। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, तो रो एंड कॉलम ऑपरेशंस और यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इसका मतलब आप यूं मान के चलिए इसमें से आपके एक्सरसाइज 3.4 हटा दी है। कौन सी हटा दी है, एक्सरसाइज 3.4 और इनवर्स का जो कंसेप्ट है, और एज इट इज अज्यूम कर लीजिएगा मिसलेनियस में से वो हटाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर 4 की, दैट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट में क्या है आपके पास, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज हटा दी हैं सारी। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हटाने का मतलब, अब वही उसके जो प्रॉपर्टीज थी कि आप रो में से रो को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके एडिशन, तो उसमें इनवर्स निकालने वाले जो भी क्वेश्चन थे वो सारे हटा दिए, हट जाने चाहिए। लेकिन वही पुरानी बात, सीबीएसई का सैंपल पेपर के बाद ही डिसाइड होगा कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हटा दिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज हटा दिए तो इसका मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हट गए होंगे। तो डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें तो डिटर्मिनेंट में आपके पास एक तो कंसिस्टेंसी वगैरह तो नॉर्मली मोटा मोटा माना है, तो 4.6 इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, और प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस, सॉरी कंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन, तो मोटा मोटा 4.6 हटा सकते हैं। बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का फाइनल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हटाया है या नहीं हटाया है, ये सैंपल पेपर आने के बाद आपका पता चलेगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आते हैं चैप्टर 5, दैट इज
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इन्होंने दो थ्योरम्स हटाई है, दैट इज रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक तरह से देखा जाए तो एक्सरसाइज 5.8 हटा दी है, जिसमें रॉल्स थ्योरम थी एंड मीन वैल्यू थ्योरम थी। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज इन्होंने, मतलब ये दोनों थ्योरम जो जिस एक्सरसाइज 5.8 में थी उससे हटा दी, और मिसलेनियस भी वही एज इट इज। ओके, चैप्टर 6 से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एओडी। क्या बोलते हैं? एओडी। इसमें इन्होंने हटाया रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन। मतलब ये हटा तो दिया, अगर हम देखें तो ये है एक्सरसाइज 6.1 रेट ऑफ चेंज, और एक्सरसाइज 6.4 जिसमें है अप्रोक्सीमेशन। ये दोनों हटाई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है, इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। असली जो हटाना था, मतलब जो टफ मैटर है, वो अभी भी इसमें है, तो इसमें ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है, आप हटा भी देते हैं। और वैसे भी इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कोई मेजर क्वेश्चन नॉर्मली बनता नहीं है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन थे इसमें मेजर क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते थे, तो नॉर्मली वही टॉपिक्स अभी इन्होंने हटाए हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी बुक 1। तो बुक 1 में जो था हमारे पास चैप्टर 6 तक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तक, ये इन्होंने हटा दिया है। अब बारी आती है हमारी सेकेंड बुक की, जिसमें आएगा नेक्स्ट इंटीग्रेशन। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, दैट इज इंटीग्रल्स, जो सेकेंड बुक में है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो जो चैप्टर 7 है उसमें से एक्सरसाइज 7.7 एंड एक्सरसाइज 7.8 ये तो पूरी तरह से हटा दिए। इसमें क्वेश्चन जो है वो है लिमिट ऑफ सम वाले, लिमिट ऑफ सम वाले नॉर्मली डिफिकल्ट थे और आने के चांसेस भी कम रहते थे, कई बार आ जाता था, कई बार नहीं आ जाता था। और जो 7.7 है उसमें इस तरह के इंटीग्रेशन से कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले x² + bx + c dx, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस इसमें से हटाए हैं। ठीक है, तो मेन में यही है। एक इस टाइप का भी है जो आपको लिखा हुआ है, पीडीएफ में मिल जाएगा, ax + b √x² + bx + c वाला। ठीक है, तो ये था चैप्टर 7। बारी आती है चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में होते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब इसी की, जैसे वो एओडी था ना एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसमें आया है, अगर अब इसको हम देखें तो चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 कौन सी है? एक्सरसाइज 8.2, जिसमें आता है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। दो कर्व्स के बिटवीन का जो एरिया होता है उसकी कैलकुलेशन, उसका एरिया निकालना होता है, वो है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एरिया एंड लाइन, कर्व, एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन है। कर्व एंड लाइन के क्वेश्चन इसमें भी हैं, लेकिन इसमें मोस्टली क्वेश्चंस किसके? टू कर्व्स के, इसके हेडिंग डला हुआ है, तो इसलिए एक्सरसाइज 8.2 को हम बोल सकते हैं। लेकिन इसमें भी वो वाले क्वेश्चन जो अगर कर्व एंड लाइन के हैं वो हमें करने हैं। सेम टू सेम मिसलिनियसनेस में भी वो वाले सारे क्वेश्चन हटा देने हैं जो किसमें है? एरिया बिटवीन टू कर्व्स वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 9 की, दैट इज चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो कैलकुलस है ये हमारा मैक्सिमम पार्ट रखता है, कैलकुलस जो है हमारा मैक्सिमम पार्ट रखता है। इसमें है डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज हटाइए जो इन्होंने हेडिंग दिए हैं उसके अकॉर्डिंग 9.3 एंड एक्सरसाइज 9.6। 9.6 में भी कौन से वाले क्वेश्चन? dx/dy + px = q टाइप वाले। और 9.3 में क्वेश्चंस हैं वो वाले डिफरेंशियल इक्वेशन जिनके जनरल सॉल्यूशन क्या हो? गिवन हो। जिनके जनरल सॉल्यूशन क्या है? गिवन है। तो 9.3 में ये वाले क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशंस इज गिवन। और 9.6 में इस टाइप के क्वेश्चन है जो इस फॉर्मेट में है। इसमें उल्टे फॉर्मेट में भी है dy/dx + py = q वाले, लेकिन वो करने हैं
ठीक है, दोनों सिमिलर ही रहते हैं, ज्यादा चेंज नहीं रहता है। अगर वो आते हैं तो आप इसको भी इजीली कर सकते हो। तो एक तरह से हमें मतलब ये मान लीजिए एक तरह से लॉलीपॉप पकड़ा दी कि हाँ ये हटा दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक बहुत बड़ी चीज हटाई हो इसमें से। अब बात करते हैं चैप्टर 10 की। चैप्टर 10 है आपके पास वेक्टर। चैप्टर 10 कौन सा है आपके पास? वेक्टर, जिससे नॉर्मली हर कोई डरता है। वेक्टर और 3D दोनों ये भाई भाई हैं, जुड़वा, इनसे हर डरता है, ठीक है। और डरता है इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन हमें सोचना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है। बाकी बहुत इजी चैप्टर है। वेक्टर में से आपके हटाया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आपके सप्लीमेंट्री में अवेलेबल था, मतलब एक्सरसाइज में नहीं है, एक्स्ट्रा है। ये पिछले नहीं था, ये इसी बार लास्ट ईयर ही ऐड किया था इन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये हटा दिया है, ये नहीं आएगा। ओके, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स में मिलेगा आपको ये। चैप्टर 11 दैट इज 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, दैट इज नोन एज 3D। ओके, तो 3D में आपको हटाए हैं एक तरह से। अगर हम 3D की बात करें तो चैप्टर 11 में से हटाया है आपके कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं है, आपको वो सारे क्वेश्चंस हटा देने हैं जो किससे रिलेटेड है, एंगल। अब एंगल कौन कौन सा? बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू प्लेन्स, बिटवीन टू प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन, बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू प्लेन्स, बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये एंगल के सारे क्वेश्चंस आपको हटा देने जहां भी जिस एक्सरसाइज में मिले 3D में। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूलेस थे, डायरेक्ट करने थे। तो अगर हम देखें तो वेक्टर 3D में से इन्होंने कुछ नहीं हटाया है कि ऐसा डिफिकल्ट कोई पोर्शन हटा दिया हो। तो वेक्टर 3D में से इन्होंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ये हमें वही लॉलीपॉप दे दी, क्या इसमें से कुछ हटाया है, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। बाकी के 2 एक्सरसाइजेस बच रही, 2 चैप्टर बच रहे हैं, उसको करेंगे। ओके, अब बारी आती है नेक्स्ट, दैट इज हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 11 था 3D, चैप्टर 12 है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन्होंने क्या किया है इसमें? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ LPP बताया, मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उसको फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 1 एक्सरसाइज में तो नहीं है, 2.12.2 में है। तो अगर डायरेक्ट आपको कोई फॉर्मुलेशन दे तो वो वाले क्वेश्चंस नहीं करना है। एंड इसमें वो हटाया है आपके अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड वाले, अनबाउंडेड का मतलब आपको याद हो तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था ये, और 11th क्लास में भी पढ़ा था। इस तरह से अगर कोई होता है तो दैट इज बाउंडेड, ये बाउंडेड है। और अगर इस तरह से कोई सॉल्यूशन आपके पास आता है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? अनबाउंडेड। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस इसमें से हटा दिए हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म और करनी पड़ती थी, तो ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं है जो हटाया हो। नेक्स्ट करते हैं हम चैप्टर 13, ठीक है। अब देखो इसमें फॉर्मुलेशन हटाया है, लेकिन अगर आपके पास अनबाउंडेड, इसमें बाउंडेड वाला आता है तो उसका भी फॉर्मुलेशन हो सकता है कि आपको करना पड़े, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें से ये वाली चीजें हटा दी हैं। अब आई आती है चैप्टर 13 की। चैप्टर 13 में क्या है? चैप्टर 13 है आपके पास प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में से क्या है आपके पास? एक्सरसाइज 13.4 एंड एक्सरसाइज 13.5। ये दोनों एक्सरसाइजेस इन्होंने हटा दिए हैं, 13.4 एंड 13.5, ठीक है। 13.4 में क्या है? मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। और 13.5 में है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें काफी काम आते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब देखो मीन एंड वेरिएंस हटाया है, रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हटाया। तो जब आप रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो मीन और वेरिएंस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, पढ़ना है लेकिन उसके क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ओके। तो ये तो था आपके पास जो सिलेबस रिड्यूस करा CBSE NCERT ने। NCERT जो बुक्स हैं उन्होंने, CBSE ने जो सिलेबस रिड्यूस करा है, ये हमारा था, ठीक है। इसको पॉज कर लीजिएगा।
तो ये उसमें जो आपको दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइजेस बता दी हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं। ये आप अपने रजिस्टर या जो भी नोट्स है रजिस्टर में बना रहे होंगे, रजिस्टर के फर्स्ट या लास्ट पेज पर लिख लीजिएगा ताकि हम जब पढ़ेंगे। एक बात और, जो रिलेशन फंक्शन था उसमें कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ फंक्शन हटाए हैं 1.3, ठीक है, और उसमें बाइनरी ऑपरेशन लास्ट ईयर ऑलरेडी हटा दिया था, तो इसलिए वो मैंने बोला नहीं है, वो ऑलरेडी हटाया हुआ है, बुक्स में आपको मिलेगा बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस भी नहीं करना है, कंपोजिट फंक्शन भी नहीं करना और इनवर्स ऑफ फंक्शन भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेन मैंने आपके जो भी रिड्यूस करा उनकी एक्सरसाइज बता दी है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। बाकी मैं वापस दोहरा रहा हूं कि फाइनलाइज कब होगा, जब सीबीएसई अपना सैंपल पेपर बता देगी। सैंपल पेपर जब वो अनाउंस कर देंगे, वो जब पब्लिश कर देंगे या आपको लिंक दे देंगे सैंपल पेपर का, उसके बाद ही फाइनलाइज कर पाएंगे कि वो क्या देना चाह रहे हैं, क्या हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बस नेम दिया है। अब उस नेम में कितना है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पे क्वेश्चंस इनवर्स के भी आते हैं, इनवर्स की कैलकुलेशन करना, तो वो हटाए या नहीं हटाए सैंपल पेपर के आने के बाद पता चलेगा, ठीक है। वैसे अगर हम देखा जाए तो 10 to 20 या 10 to 20% के बिटवीन ये हो जाता है। 11th में तो इन्होंने काफी सारे तीन चैप्टर्स इन्होंने रिमूव कर दिए हैं, उनका तो 30% हो रहा है, लेकिन हाँ अगर सारा क्यूमुलेट करें तो आपका भी लमसम इतना हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की। अभी ये तो आपके हो ही गया, अब फाइनलाइज वही सैंपल पेपर के बाद पता चलेगा आपको कि क्या फाइनलाइज है। तो कोरोना में ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जिस तरह से अभी केसेस आ रहे हैं उस तरह से हमें लग रहा है कि इस पूरे साल आपको ऑनलाइन मोड ही चलना पड़ेगा। तो इसमें भी हमें कमी नहीं करनी है, आपको वीडियो अपलोडेड मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, आपको लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, जूम पर भी मिल रही है, और आपको बैक सपोर्ट भी मिल रहा है, आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको प्रॉब्लम आया आप उस तरह से उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप वीडियो ही देखते जाएं। हाँ ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं, नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे तब जाके आपके पास रिवीजन ऐसा होगा, ओके। तो आपको कोरोना में भी ऐसा नहीं कि कोरोना की वजह से आपका डाउन करना है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। जैसी कंडीशंस आपके साथ हैं वैसी कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ है, ऑल ओवर इंडिया के साथ है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसी मोड में पढ़ेंगे, तो आपको इसमें भी अपनी परफॉर्मेंस को डाउन नहीं होने देना है, हमें अपनी परफॉर्मेंस एज इट इज रखनी है और उसे इम्प्रूव करना है, ओके। आई थिंक ये आज का जो वीडियो हुआ होगा ये कंप्लीट हुआ होगा। इसमें अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ पूछना है तो आप वापस वही मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।